दूसरी कथा हमने कौन सी पढ़ी? अनंतमती की कथा। उस कथा में क्या था? एक आप जैसी लड़कियां हैं, ऐसी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था अनंतमती। खेल खेल में बचपन में माँ बाप ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया तो उस बच्ची ने भी ले लिया। अब जब बड़ी हो गई तो उसने विवाह करने से मना कर दिया कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था। पिताजी ने बहुत समझाया कि नहीं बेटा, हमने तो मजाक में तुम्हें दिलवाया था। उसने कहा इसमें कोई मजाक नहीं होता। उसके बाद एक दिन वो भी अपने घर के आंगन में झूला झूल रही थी, तभी एक विद्याधर राजा ने उसको आकाश में उड़ते हुए नीचे देख लिया। अरे बड़ी सुंदर है, इसको तो उठा के ले जाते हैं, है ना। तो उसको वो किडनैप करके अपनी विद्या के बल से ले गया। परंतु जैसे ही लेकर के जा रहा था तभी उसकी अपनी पत्नी ने उसे देख लिया। उसके डर से उसने उसे अपने घर नहीं ले गया, उस अनंतमती को वहीं जंगल में छोड़ दिया। जब जंगल में छोड़ दिया तो अब क्या होगा? अकेली रह गई बेचारी अपने नगर से दूर। तो वहां जाकर के जब जंगल में पड़ी हुई थी तो वहां पर जो भीलों का राजा था उसने उसको उठा करके अपने घर पे ले गया कि चलो भाई मेरी पत्नी बन जाओ। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य वाली हूं, मैं नहीं करती किसी से शादी। उसके बाद परेशान होकर के उसने जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो जो वनों का देवता था उसने उस भील के राजा को खूब मारा पीटा, और वहां पर भी ब्रह्मचर्य व्रत के कारण से उसकी देव लोगों ने आकर के रक्षा करी। उसके बाद वहां से उसने क्या किया, वो डर गया भीलों का राजा। तो उसने क्या किया, उसको एक बंजारे को दे दिया कि भाई ये तो कोई भूत प्रेत है, कोई देवी वेवी है, इसको रक्षा करने के लिए देवता आ जाते हैं। बंजारे ने भी जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश करी, उसने मना कर दिया। तो उसने ले जा करके एक वेश्या को बेच दिया कि भाई यहां पर तू कार्य इत्यादि करो, व्यापार करो। तो वहां पर भी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई गलत कार्य करने के लिए। उसने भी वहां के राजा को दे दिया। राजा ने भी उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, परंतु वहां पर भी उसकी नहीं गली। वहां पर जो नगर का देवता था उसने राजा को खूब मारा पीटा। ये सब क्यों आ रहे हैं? राजा को मार रहे हैं, भील को मार रहे हैं, क्यों आए? देवता लोग। अपने को तो अगर कोई कष्ट आता है कोई देवता नहीं आते, कोई बचाने नहीं आता है, क्योंकि हमारा कोई भी व्रत नहीं है। हम किसी भी चीज के प्रति, भगवान के प्रति, श्रद्धान के प्रति कट्टर नहीं है। ढील ढाल वाला रवैया है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अंजन चोर से क्या सीखा? वो भी पक्का श्रद्धान था, कट्टर था। रस्सी कटेगी, नीचे तलवार है, मरेंगे, लेकिन कैसे मर सकते हैं? विश्वास था कि उसने बोला है रमोकार मंत्र पर श्रद्धान है, नहीं हो सकता। इस विश्वास के कारण से उसको मोक्ष हो गया। ऐसे ही अनंतमती का ब्रह्मचर्य व्रत में विश्वास था, जिसके कारण से हर जगह उसकी देव लोग आकर के स्वर्ग से रक्षाएं कर रहे हैं। उस स्थान के, नगर के देवता, जंगल के देवता, उसने रक्षा करी फिर से। उसके बाद फिर वो आगे चलकर धीरे धीरे करके एक माता जी से मिली और माता जी के संग में, आर्यका की माता जी के संग में शामिल हो गई। वहां पर में क्या हुआ, उन्हीं के साथ में वो रहने लगी, व्रतों का पालन करने लगी। फिर जिस पिताजी के यहां से वो बेचारी किडनैप हुई थी, एक दिन प्रियदत्त जी अपने साले साहब के पास उसी अयोध्या नगरी में घूमते घूमते आए, और वहां पर चौक जो पूरा जाता है, कहीं डिजाइन बनाई जाती है ना, जब मुनि महाराज आर्यका इत्यादि को आहार की व्यवस्था कराते हैं, तो उसको देख करके उसके पिताजी को अपनी बेटी अनंतमती की याद आ गई कि ये बिल्कुल ऐसा चौक तो मेरी बेटी पूरती थी, बुलाओ किस बच्ची ने ये पूरा है। उस लड़की को बुलाया गया। देखते ही उसने कहा ये तो मेरी बेटी है, कुंभ के मेले में खो गई थी, बहुत साल हो गए, बहुत मुश्किल से वापस मिली है। उसके बाद उससे कहा चलो बेटा घर। तो बेटी ने क्या कहा कि पिताजी आपने संसार को क्या देखा है, मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। अब इस संसार में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, अब मुझे घर नहीं जाना, मैं तो यहीं पर रह करके अपने व्रतों का पालन करूंगी। फिर आगे चल के उसने आर्यका माता जी के व्रत लिए और वो आगे जाकर के स्वर्ग में देव बन गई। देवी नहीं बनी, देव बन गई। अपना लिंग भी छेदन किया और भविष्य में आने वाले समय में उसको मोक्ष भी होगा। ऐसे वो जाकर के देवगति में उसका जन्म हुआ।